आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The given question is an electric kettle of 2 kilowatt works for 2 hours daily. We have to calculate energy consumed in SI unit and commercial unit. Number 2, cost of running it in the month of June at the rate of ₹3 per second. तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिक केटल है जो 2 किलोवाट आवर जिसका पावर है और वो 2 घंटे के लिए डेली चलता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पावर जो गिवन है वो किलोवाट में गिवन है 2 किलोवाट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 वाट। और जो हमारे पास टाइम गिवन है वो 2 आवर गिवन है, तो इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60, अब ये मिनट में हो गया और एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ इन सेकेंड। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये 7200 सेकेंड आ रहा होगा। अब समझने वाली बात है कि हम लोग इसको कन्वर्ट क्यों किए। तो हमें यहाँ पे बोला है कि एनर्जी कंज्यूम्ड हमें एसआई यूनिट में भी निकालना है और कॉमर्शियल यूनिट में भी निकालना है। तो एसआई यूनिट जो एनर्जी का होता है वो जूल होता है, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। तो जब हमको एनर्जी निकालना होगा तो हम पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर रहे होंगे। तो जब एनर्जी को एसआई यूनिट में निकालना है तो पावर को भी एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा और टाइम को भी एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा। पावर का एसआई यूनिट वाट होता है और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है। सो हियर एनर्जी विल बी गिवन एज पावर इनटू टाइम। पावर यहाँ पे हम वाट में लिखेंगे, ओके। 2000 इंटू 7200 वाट सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये 144 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड आ रहा होगा। और हमें पता है वाट सेकेंड इज इक्वल टू जूल होता है। तो ये हो गया एसआई यूनिट में पावर। अब हम लोग निकालेंगे पावर कॉमर्शियल यूनिट में। कॉमर्शियल यूनिट में पावर एनर्जी निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, पावर इनटू टाइम। अगेन फार्मूला तो वही सेम यूज़ कर रहे होंगे, बट पावर यहाँ पे किलोवाट में लेंगे और टाइम को आवर में लेंगे। तो पावर हमें गिवन था 2 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितने घंटे के लिए यूज़ हो रहा है, 2 आवर के लिए। तो दैट विल बी इक्वल टू 4 किलोवाट पर आवर। दिस इज द एनर्जी इन कॉमर्शियल यूनिट। अब हमें अगला क्वेश्चन गिवन था कि कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इन द मंथ ऑफ जून एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट। तो सबसे पहले देख रहे होंगे हम कि ₹3 पर यूनिट लग रहा है, ठीक है। तो हम ये निकाल रहे होंगे कि सबसे पहले कि जून के मंथ में कितना डेज है अपने पास। जून में 30 डेज होता है और पर डे हमारा कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है, कितना यूनिट। तो हम बोल सकते हैं 4 किलोवाट आवर, इतना हमारा 1 डे में कंज्यूम हो रहा है कंजम्पशन। तो 30 डेज में कितना होगा, 4 किलोवाट आवर इंटू 30। तो ये आपका आ जाएगा 120 किलोवाट आवर, एंड दिस इज सिंपली 120 यूनिट्स। अब हमें निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सिंपली हम लोग 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ बोल के रखा है कि एक यूनिट का ₹3 लग रहा है, तो 120 यूनिट्स का कितना लगेगा। तो टोटल अमाउंट कितना लग रहा है उसको निकालने के लिए सिंपली विल डू टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 120 इंटू 3। आगे हम लोग रुपीज़ लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू ₹360। तो ये हो गया फाइनल आंसर सेकेंड पार्ट का। एंड ये आंसर जो है हमारा एनर्जी वाला ये कॉमर्शियल यूनिट में हो गया, और ये वाला जो आंसर है ये एसआई यूनिट में हो गया।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।